अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बात करते हैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, यानी कि हमें कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना है, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा क्योंकि कल से वीक स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल अपने अकाउंट्स को रेडी कर लें फॉर प्रॉफिट। ठीक है, और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है उससे भी पहले एक चीज बता दूं। ठीक है, यहां पर अगर आप आते हैं, ये चैनल है और ये वीडियो है। ठीक है, ये वाली गोल्ड की वीकली एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। यहां पर जाकर जिस तरह का मैंने आपको एनालिसिस किया था, बिल्कुल उसी तरह 100% उसी तरह हुआ। ठीक है, पहले मैंने आपको कहा था मार्केट 70 को टच करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, उसी तरह हुआ। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को जो मैंने आपको ट्रेड बताई थी गोल्ड की, वो भी उसी तरह हुई। ठीक है, तो आप हमारे सिंपल एक तो टिकटॉक अकाउंट मैंने बनाया है। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर आसान होता है। यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड करनी होती है तो टाइम लगता है काफी, मतलब एडिट करने की होता है, और उसके बाद टाइम भी काफी लगता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं डेली बाजू का नहीं अपलोड कर पाता डेली एनालिसिस। लेकिन हाँ, उसमें एक ये भी है, अगर आपने वीडियो अपलोड की तो पीछे कोई भी म्यूजिक लगा दो, सिंपल चार्ट मैपिंग आप करते रहते हो। ठीक है, तो आपने टिकटॉक अकाउंट को ज्वाइन कर लेना है सिंपल, और वहां पर एक प्रॉपर तरीके से एक बहुत सारी ऑडियंस जो है वो साथ जुड़ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ टिकटॉक को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने उसके ऊपर, जो है आज की, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है हमारा किस तरह से गुजरेगा। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसके ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने किस चीज को देखना है, न्यूज को। ठीक है, अगर न्यूज को आपको हमने देखना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री में सबसे पहले आएंगे। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री में मंडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से यहाँ इतनी लेंथी वीडियो ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको देखना होता है सिर्फ यूएसडी की न्यूज को। ठीक है, यूएसडी की न्यूज हमारे पास है, फेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बहरहाल ये भी है, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन का जिक्र है तो जाहिर सी बात है आ भी सकता है इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ट्यूसडे को, अच्छा ट्यूसडे को एक पीपीआई न्यूज है। ठीक है, यानी ये एक हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है, ये वाली। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे। ठीक है, ये आप टाइम भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट देख लेते हैं वेनसडे को। वेनसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, वेनसडे को हमारे पास सीपीआई डाटा, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। वैसे भी वेनसडे और फ्राइडे आपको पता है हमेशा की तरह गोल्ड के लिए काफी डेंजरस होते हैं। ठीक है, और सीपीआई डाटा है वेनसडे को, इसके ऊपर आपने लाजमी पहले से, अगर आपकी ट्रेड ओपन है, अगर आपका मतलब कि आप उसको मतलब इस न्यूज से पहले पहले आपने, अगर क्लियर होती हुई आपने अपनी ट्रेड उनको क्लोज कर देना है, ताकि आप फ्लोटिंग में ना फंस जाएं, कोई ऐसी न्यूज में ना फंस जाए जहां से आप क्लियर ही ना हो सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्सडे को हमारे पास कौन सी है, अच्छा इसमें हाँ ये है हमारे पास न्यूज। ठीक है, यहाँ पर रिटेल सेल्स वाली है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसके ऊपर काफी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, हाँ थर्सडे को भी काफी न्यूज है। ठीक है, इनके ऊपर आपने देख लेना है। अच्छा, एक और चीज फ्राइडे देख लें अब। फ्राइडे में हमारे पास कौन सी न्यूज है, फ्राइडे को भी हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वाली। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें ये, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये होगी हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज। ठीक है, जो रूटीन वाइज आती हैं। अच्छा, अब जो इससे भी ज्यादा अहम है, जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से या फिर आप 2 हफ्ते से कह रहा हूं कि इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है, वो है जी ईरान और इसराइल का इशू। ठीक है, जैसे ही अभी अटैक इन्होंने करना है ईरान ने, और मेरे ख्याल से करना है, काफी इनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, अंडरग्राउंड इनके मेन लीडर हो चुके हैं, हो सकता है ये अटैक कर दें। तो इस वजह से इसकी मूवमेंट तकरीबन तकरीबन एकदम से 100-150 डॉलर की आ जाएगी गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। तो ये इसके ऊपर आपने बिल्कुल सीएनएन कर लें, और वहां पर जाकर मिडल ईस्ट का जो होगा सेक्शन, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, सारी वाली न्यूज आती रहेंगी जो इनके मुताबिक है। ठीक है, तो बहरहाल इसके ऊपर भी आपने काफी, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपने नजर रखनी है। एक एक घंटे, दो दो घंटे बाद आपने लाजमी न्यूज को देखते रहना, उसी हिसाब से फिर आपने ट्रेड को मैनेज करना है। अच्छा ठीक हो गया।
अब हमने ये फॉरेक्स फैक्ट्री और ये वाली न्यूज देख ली कि हमने किस तरह से न्यूज को भी मैनेज करना है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर ये सिर्फ वीकली एनालिसिस बता रहा हूं, ठीक है, वीकली। इसमें मंडे और ट्यूसडे की भी आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन ये वीकली हम मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया वीकली, ठीक है, वो है हमारे पास 2490, ठीक है, और सपोर्ट तकरीबन 2 हफ्तों से ये वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 2350 आपको बताया हुआ है। अभी जब मार्केट गई थी तकरीबन, मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 65 तक मार्केट गई थी, 2365, ठीक है, 2365 तक मार्केट गई थी। तो मुझे लगा कि अब ये 60 अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, ये देखें ये वाला पॉइंट, ठीक है, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे मार्केट गई थी और मुझे लगा कि अब मार्केट मतलब के नीचे जा सकती है। लेकिन जब ये वॉर वगैरह का इश्यू है वो भी एक जहन में था, नहीं इतना अगर जाती भी है तो जस्ट ये मंडे की जो मूवमेंट है वही हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मंडे को आपको पता है एक बिग कैंडल बनती है, तो वो ऊपर अप बन जाए या डाउन बन जाए तो वो उसके हिसाब से होता है। चलो खैर उसी तरह हुआ, तो हमने एक अच्छा बाय किया हुआ था, मुझे याद है, अभी भी मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये फिर कैंडल बनी हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो है लो था, उसके बाद ये वाला सारा सिलसिला चलता रहा पूरा वीक। अच्छा, अब हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। एक तो मैंने बताया आपको कि मैं तकरीबन 2 हफ्तों से बाय की ही तरफ हूं और बाय का ही कर रहा हूं। अच्छा, अब ये इस वीक किस तरह से हम रह सकते हैं। इस वीक मार्केट पूरा अपना जो उसकी ये वाली कैंडल देखें, ये बहुत बुलिश कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, और इस कैंडल को देखते हुए मार्केट का यही लग रहा है कि मार्केट अपना 1 2 और यहां पे 3 लगा सकता है, और यहां पर मार्केट यानी 2485 2485 से मार्केट फैसला करेगी, इसको ब्रेक करेगी या यहां से नीचे आएगी, ठीक है। यानी 90 से या 92 से आप कह सकते हैं, 2490 या 2492 से मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है तो 2512, फिर 2518, फिर 2530 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये सारी इसकी सिचुएशन है। और क्योंकि सीपीआई डाटा है जो कि एक हमें बता रहा है, अगर वॉर वगैरह का इशू नहीं भी होता तो, लेकिन सीपीआई डाटा बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखता है, तो बस बहरहाल ये चीज हो सकती है, ठीक है, अगर जाती है 2485 या 80 के ऊपर। एक तो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। दूसरा सिनेरियो, दूसरा ये है कि अगर मार्केट जाती है हमारे पास 2445 पर, ठीक है, 2445 यहां से भी हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। 2445 से एक अच्छी सेल हमें मिल सकती है। अगर मार्केट यहां से जाती है तो आपने सेल करना है, कोई ऐसा मसला नहीं है मार्केट में, तो आपने लाजमी सेल कर लेना है इसको। मार्केट फिर नीचे तकरीबन 2410 या 2405 तक आ सकती है, ठीक है, एक अच्छी सेल हमें मिल सकती है और ये मंडे को ही टारगेट कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, देखें ये हमने कर ली वीकली बात, रेजिस्टेंस की बात कर ली, सपोर्ट की भी बात कर ली। अगर सपोर्ट इसका ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल कर ले बात, अगर हो जाता है तो मार्केट जो आती है सपोर्ट और यहां से मार्केट नीचे करती है और क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो मार्केट काफी क्रैश हो सकती है, काफी डाउन जा सकती है, 2275 या 2260 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन क्योंकि अभी इस तरह के मुझे चांस नजर नहीं आ रहे, उसके चांस मैं आपको बता भी देता हूं, रीजन भी बता देता हूं क्यों नहीं नजर आ रहे। क्योंकि जो उसने जो सितंबर में रेट कट होना है वो भी एक क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद अभी इन्फ्लेशन डाटा भी आना है, तो नीचे जाने का चांस फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड है, ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, आपने केयरफुल होकर ट्रेड करनी है, और ठीक है। तो अब यही है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं हम मंडे को ट्यूसडे को, अगर मैं वीडियो ना बना पाया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं टिकटॉक पर आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यूट्यूब के, ठीक है, वहां से आपने टिकटॉक को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टिकटॉक पे मैं डेली चार्ट मैपिंग के साथ वीडियो अपलोड कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास मंडे और ट्यूसडे की भी बात कर लेते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो अपना जरा कम कर लेते हैं, H4 का कर लेते हैं। अच्छा जी, यहां से हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यहां से हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर इस तरह एक ट्रेंड लाइन खींचूं और हमारे पास यहां से मार्केट करती हुई यहां पर आती है, तकरीबन मार्केट आती है 2420 20 का एक एरिया हमें लग रहा है कि ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है, ठीक है।
20 पर आती है, ये मंडे की ट्रेड बता रहा हूं, हमारी वीकली जो है वो गुजर चुकी है, उसका सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी जो चीजें बताई हैं वो आप देख सकते हैं पीछे करके। अच्छा, इसमें सिर्फ मंडे की ट्रेड है ये, यहां से 24-20 से हमने इसको बाय करना है, ठीक है। जहां पर मार्केट है 24-31, यहां से आपने कुछ नहीं करना, यहां से आपने सिर्फ सबर करना है, ठीक है। जब तक मार्केट 45 के एरिया पे नहीं चले जाती, ठीक है, 24-45, और जब तक मार्केट 24-20 तक नहीं आ जाती, 24-45 पे जाती है तो आपने सेल करना है, और अगर 20 पे आती है तो आपने बाय करना है, ठीक है। ये दो एरियाज हमें बाय सेल के नजर आ रहे हैं मंडे को। और ट्यूसडे की भी जो होगी इसी तरह की होगी, अगर कोई बिग न्यूज नहीं है तो कुछ ऐसी मूवमेंट होने वाली नहीं है तो इसी तरह की ट्रेड होगी, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ही मार्केट 20 पर आए तो बाय, 45 पे जाए तो सेल, अगर मार्केट इससे भी नीचे आ जाती है आप 2408 पर या 4 पर, 2404 पर भी एक अच्छी बाय बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ट्रेड करनी है। अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चले जाती है 2431 से 2445 या 2455, वहां से आपने सेल करना है, ठीक है। यही 2 दिन इस तरह गुजर जाएंगे। फिर सीपीआई डाटा है वेडनेसडे को, फिर वो तो आपको पता है वो एक अलग ट्रेड होगी, उसमें उसको डाटे को देखते हुए ट्रेड होती है, ठीक है। तो बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि ईरान और इसराइल की वॉर के ऊपर आपने खास नजर रखनी है, ठीक है। इसी के ऊपर ही गोल्ड की बिग मूवमेंट हो सकती है, जो कि आपका अकाउंट, अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, ठीक है। यही इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। ओके।